खोल चुके हैं और एक साल में 100 और खोलने जा रहे हैं। 50 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉइज हैं, यूट्यूब पे कमाल कर रहे हैं आजकल। इनके 1.5 मिलियन तक पहुंच गए हैं सब्सक्राइबर्स। 1.47 इज द राइट नंबर। मिशन है कि यूथ को इंस्पायर करें कि वो कुछ देश के लिए करें, कुछ अपने लिए करें और जॉब क्रिएटर्स बने। प्रफुल्ल सर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं हम एक छोटा सा गाना जो हमारी इवेंट्स टीम ने आपके लिए स्पेशली निकाला है। गाइस उत्साह बढ़ाइए प्रफुल्ल जी का। चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। थैंक यू। बैठ जाइए आप आराम से, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप लोग सब ठीक हैं? घर परिवार में सब ठीक है? मम्मी पापा भाई बहन भाभी बच्चे सब ठीक है? क्योंकि आपके साथ आपके आसपास वाले भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो आपका ठीक होना किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? सो मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और प्रफुल्ल का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुश। और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूं क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो आपके पास होती है, बाकी सब आपको लोग कंट्रोल करते हैं। खुशी तो आपके पास ही है ना। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूं। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार जो इंदौर से बाजू में है। वहां पे पला बड़ा किसान का बेटा हूं। बचपन से ही कुछ करने का मन था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मेरी उम्र वालों के साथ नहीं थी। 12-13 साल की उम्र का जब मैं था तब मैं मूवीज नहीं देखता था, कार्टून नहीं देखता था। मैं अपने पिताजी के पास कोई उनका मित्र मिलने आता था तो उनके साथ बैठता था। तो पहली सीख क्या करी 12 साल की उम्र में कि अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी, जीरो। क्योंकि वही आपने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा, वही बातें होगी, उस लड़की का नंबर, वो फोन, वो शेयर, वो फेसबुक लाइक, वो इंस्टाग्राम लाइक। तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से 2, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे या दोस्ती ना भी करो, उनके आसपास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। और सीख सिर्फ पीपीटी में नहीं होती, सीख सिर्फ ये बड़े बड़े सेमिनार्स में नहीं होती, सीख हर जगह से हो सकती है। करेक्ट? कहीं से भी सीख सकता है आदमी। जूते कैसे पहनते वो भी सीख सकता है, हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए। वो हर चीज को नोटिस करे। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं यहाँ पे ज्ञान देने कम आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि वाहवाही कर रहे हैं लोग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो और फिर देश का करो। करेक्ट? एंटरप्रेन्योरशिप ये है। घर बेच के तीरथ नहीं होता है। खुद कुछ करोगे नहीं, ज्ञान दोगे तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। तो मैं बताता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस आ रहा है? अच्छा, मेरी दुकान लगेगी तो मुझे बोल्ड में मेरी दुकान का नाम लगाना है। अगर मेरी दुकान चालू होगी तो मुझे येलो कलर यूज करना है। अगर मेरी दुकान हुई, कभी पब्लिक स्पीकिंग करना है तो मुझे ये ड्रेस पहनना है। अरे प्रफुल्ल भाई ने ऐसे जूते पहने, आप समझ रहे हो? फिर आपको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करके अप्लाई कर देना। करेक्ट? तो ऑब्जर्वेशन आपको करना है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग लाइक, इट्स अ 24/7 जॉब एंड इट्स अ मैराथन। एवरी डे यू मीट पीपल एंड यू ग्रीट पीपल। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी जिंदगी चालू कही, सीखता रहा, बताता रहा। पिताजी के साथ बैठता था, पिताजी के दोस्त आते थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे बिजनेस में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी इतनी कुंटल सोयाबीन पकी, इतने गेहूं पके। तो मैं उन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने लगा। तो मेरी उम्र के जो लोग बातें करते थे कि वो पिक्चर देखने चले, वो वहां चले, वो सारी चीजें खत्म हुई। तो धीरे धीरे सुपड़ा लग गया। तो अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आ गई, कंकड़ और जो भी बेकार की चीजें थी वो नीचे चले गई। अगर आपने डेली बेसिस पे अपने मित्रों को बदल दिया, अपने विचारों को बदल दिया, अपनी बातों के टॉपिक्स को बदल दिया, तो आपकी जिंदगी की तरक्की का सिक्का वहां से चालू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चालू करने किया। वही एजुकेशन ले ली, 11th-12th में कॉमर्स किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स पढ़ा, साथ में सीएफए पढ़ना चालू किया, लेवल 1 भी क्लियर किया। फिर बीकॉम के सेकंड ईयर के बाद घबराहट चालू हो गई। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे ना यहाँ पे, कितने लोग स्टूडेंट है? हाथ खड़े करो तो जरा। बहुत सारे लोग हैं यार।
तो इनको बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक समझ नहीं आती, पर थर्ड ईयर सेकंड ईयर में पता चलता है अब जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा। पिताजी से कब तक पैसे मांगे? करेक्ट होता है कि नहीं होता है? डर लगता है ना, घबराहट होती है ना कि पापा से अगली बार पैसे किस चीज के लिए मांगेंगे? जूतों के लिए मांग लिया, जीन्स के लिए मांग लिया, टी शर्ट के लिए मांग लिया, पार्टी के लिए मांग लिया, पर आगे क्या काम तो करना पड़ेगा। तो वही बीकॉम के सेकंड ईयर में घबराहट चालू हो गई कि आगे क्या। तो भाई मास्टर डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो आपकी जिंदगी के मतलब मेजरली इंडियंस की 80-85%, 90% लोगों की आखिरी डिग्री होती है, और उसी के भरोसे उनका जिंदगी टिका होता है। करेक्ट कि एमबीए कर लूंगा तो नौकरी लग जाएगी, एमबीए कर लूंगा तो ये हो जाएगा, पर होता नहीं है, ये हमको पता है। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों से दोस्ती करी तो ये अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ गई। तो मेरे को पता चल गया कि कुछ होगा नहीं, फिर भी कोशिश करी, कैट जीमेट की 2 साल प्रिपरेशन करी, 82-83 परसेंटाइल तक गए। पर भैया बड़े बड़े जो कॉलेज है उनमें तो 95 परसेंटाइल चाहिए, 98 परसेंटाइल चाहिए। तो क्या करे बाकी जिसके नहीं आए मर जाए? ऐसा थोड़ी हो सकता। तो घूमना चालू कर दिया भारत। 19 साल की उम्र का था, ट्रकों में बसों में हाथ देके भारत घूमना चालू कर दिया। बहुत अच्छा लगा घूमना, लोगों से मिलता था, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, मामा जी क्या करते हैं, काय का धंधा है, व्यापार कैसे करते हैं, ऐसे सवाल पूछने लग गए। तो क्या दूसरी सीख है यहाँ पे कि सवाल पूछना चालू करो। आज के बच्चों को देखता हूँ, रिश्तेदार आते तो भाग जाता है घर में से, कोई मिलने आता है तो अरे क्या करूंगा इससे बात करके, मेरा क्या फायदा। अगर हर चीज में फायदा देखने लग गए मतलब आपका विनाश चालू हो गया है। हर चीज में फायदा अगर देखने लग गए हो कि इससे मिलके क्या मिलेगा, ये मेरे को कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, ये मेरे फॉलोअर थोड़ी बढ़ा रहा है, ये मेरी जिंदगी में कुछ कर थोड़ी रहा है, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जिंदगी में। ये फिल्ट्रेशन का बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते और फिर अच्छा इससे अगली बार नहीं मिलूंगा, पहली बार तो मिलो तब तो पता चलेगा। तो ये करना चालू किया, अहमदाबाद चले गया, हैदराबाद घुमा, चेन्नई घुमा, चंडीगढ़ घुमा, गुड़गांव घुमा। 19 साल की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, 19-20 की उम्र का था मतलब। तो अहमदाबाद अच्छा लगा मुझे, वहीं रुक गया मैं 1.5-2 महीना। एक फेसबुक पे फ्रेंड बना था, हम तो गांव किसानी के, हम तो गांव किसानों में बड़े बड़े, तो वहां पे कोई बड़े उम्र के दोस्त भी नहीं थे, मतलब बड़े पैसे वाले कोई दोस्त भी नहीं थे हमारे गाँव में। तो एक फेसबुक पे फ्रेंड बना, तो उससे मैंने उसकी पल्सर गाड़ी ले ली और फिर पूरा अहमदाबाद घुमा 1.5-2 महीने। बहुत मजा आया घूम के। और व्यापारिक क्षेत्र है, हम किसान के बेटे हैं, वहां पे व्यापार करते हैं, मेरे जैसे लोग मिले जो कुछ करने वाले स्पिरिट वाले लोग थे। तो 1.5 महीने के बाद समझ आया कि अब क्या पेट्रोल तो चला ले 4-5 हजार का, काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैकडॉनल्ड्स में गया, 4 मैकडॉनल्ड्स में गया, 4 मैकडॉनल्ड्स में गया कि मैं बीकॉम पास हूं, मैं ये करता हूं। तो वो मैनेजर भैया ने नौकरी नहीं दी, उसको ऐसा लगा कि कल को ये प्रमोट हो जाएगा क्योंकि वेल एजुकेटेड और मैं नौकरी खा जाएगा। तो 5वें मैकडॉनल्ड्स में जाके बोला सर मैं 10वीं पास हूं, मेरे को नौकरी दे दो। कभी कभी झूठ बोलना भी, तो उनने नौकरी दे दी, 37 रुपए घंटे में वेटर की नौकरी करी 5 महीने मैकडॉनल्ड्स में। क्यों मैकडॉनल्ड्स में करी? एक ही रीजन था कि अमेरिकन क्या करते हैं। जेफ बेजोस ने भी वहां भी नौकरी करी। तो यहाँ पे क्या सीख है? अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो, अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। तुम ऐसे कोई माया जाल में हो कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिले, विवेक सर का 6 घंटे का सेशन ज्वाइन कर ले तो सक्सेसफुल होंगे, तो तुम भैया गलत जगह बैठे हो। समझ देर से आएगी मेरे को लगता है। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं। तो यही करता गया, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट? तो ठीक है भैया सीख लिए, लोग एक ही जगह अटके रहते हैं, यानी कि आप खुद की दुकान चालू करेंगे। तो उस समय अगर मैं होता, आपकी जगह कोई और, मेरी जगह कोई और होता, तो वो पापा से 10-15 लाख रुपए लेता, दुकान डालता। तो मैंने कहा नहीं यार मैं संघर्ष करूंगा। संघर्ष अगर आपको ना मिले ना तो संघर्ष को चुनने चले जाओ। संघर्ष अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिला है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके अगर आपको संघर्ष नहीं करने दिया, जो कि आज के माँ बाप का सबसे बड़ा दुख है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ बाप होके, आप इसलिए मेहनत करते हो, इसलिए दिन रात संघर्ष करते हो कि आपकी औलाद संघर्ष ना करे, ये अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है।
आप इसलिए मेहनत करते हो कि मेरे बेटे को टेंशन ना हो। आप अपने आपने पंखे में गुजारी जिंदगी और आप उसको एसी दे देते हो, तो वो संघर्ष नहीं करता है और आगे जिंदगी में आके उसको बहुत दिक्कतें होती है। तो ये रियलाइजेशन मुझे हो गया। मैंने कहा मैं संघर्ष आया नहीं मुझे मजबूरी में, मैंने संघर्ष चुना है कि मैं ठेला डालूंगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग, ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो, सोचो हाथी खाना है, सोचो हाथी खाना है, बोलो हाथी खाना है, हाथी खाएंगे, हाथी हाथी। अब कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको, फाड़ 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 फाड़, एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? जल्दी है क्या? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया। खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे, सब कुछ खुद किया, संघर्ष किया और 2 साल चाय बनाई। क्योंकि वहां से बहुत सारा सीखने को मिलता है। 8000 रुपए से चालू किया था। क्यों चालू किया था? कि अगर 1-2 बार पहली बार में 10-15 लाख रुपए लगा दोगे ना, कल को नुकसान हुआ ना, तो जिंदगी भर कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे। सारे दुख झेल जाओगे और वो पैसे का जो दुख है ना, वो आदमी को कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ता है। तो 8000 से चालू किया तो एक तो पॉसिबिलिटी थी कि सब कुछ लूट जाएगा पर पैसे तो नहीं लूटेंगे, और अगली बार पापा से मांगेंगे एक और 8000 रुपए की किस्त मांगने क्या जा रहा है, और अगली बार 10 लाख मांगते तो पापा नहीं मारते, घर से भगा देते। होता है ना बहुत सी बार। तो अगर आप 20, 21, 22 के हो तो सेठ बनने की कोशिश, मजदूर बनने की कोशिश करो। कितने ही सूरत के व्यापारी हैं जिनके 5-5, 7-7 हजार करोड़ के बिजनेस है, उन्होंने उनके बच्चों को यूएस भेजा कि तू मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर, स्टारबक्स में नौकरी कर, बैंक बीपीओ में जॉब करवाते हैं उनको, क्योंकि उनको जिंदगी के फलसफे पता चले। अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 100 रुपए की वैल्यू होगी? अगर आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1000 की वैल्यू होगी? अगर आपको 1000 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी? 1 लाख रुपए की अगर वैल्यू नहीं तो आपको किस बात की गारंटी कि आपको 1 करोड़ की वैल्यू होगी? तो अर्न दैट फर्स्ट रुपी फर्स्ट। मैंने पहले दिन 5 लोगों को चाय बेची, 150 रुपए का धंधा हुआ। लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, मैं लोगों के पास गया। पहले दिन चाय की दुकान जब ओपन करी तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं हाईवे, एसडी हाईवे, कितने लोग अगर अहमदाबाद में पता हो तो एसडी हाईवे करके एक जगह है, तो वो पे कारें खड़ी होती है। तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं लोगों के पास चले गया और उनकी कार पे नॉक करता, हेलो माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। तो बोले ये भाई कौन है अंग्रेजी बोलने चाय वाला, भाई लाओ तुम्हारी चाय। तो ये अलग क्या सीखी, अगर लोग आपके पास नहीं आ रही तो आप लोगों के पास चले जाओ। किसी को तो आना जाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको फॉलो कर दो, वो आपको फॉलो बैक कर देगा। अगर कोई आपको नंबर नहीं दे रहा है तो आप उसको नंबर दे दो, वो मिस कॉल तो देगा। कोई अगर आपसे हाथ नहीं मिला रहा तो आप हाथ बढ़ा दो, आपको वो हाथ बढ़ाएगा तो सही। कोई आपको शादी में नहीं बुला रहा तो आप यूं ही चले जाओ। वो यूं बोलेगा यार भूल गए, तेरी पत्रिका तो लिखी हुई थी यार पर देना भूल गए। वो झूठ बोलेगा पर आपको नीचा नहीं दिखाएगा, मेरी गारंटी है। क्या बोलेगा वो? यार भैया आपको तो बुलाया था, वो पत्रिका घर ही रह गई, भले उसने आपको नहीं बुलाया। सो ये है कि लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ। ईगो शुड बी जीरो। कितना? ईगो शुड बी जीरो। एंड इट्स मोस्ट लाइक अगर पीपल आपको अप्रोच नहीं कर रहे तो आप लोगों को अप्रोच करो। वो मैं वही बोल रहा हूं ना कि हम लोग बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, उनको तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने वाली 10 जनरेशन में कोई पैसा मिलेगा, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या, आपकी जात क्या, आपकी बिरादरी क्या, आपकी एज क्या, आपका जेंडर क्या, आप अच्छे दिखते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। ये आपको फिगर आउट करना पड़े। मैंने चाय बेची, आप हेलीकॉप्टर बेचो, क्या फर्क पड़ता है? आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ और बेचो ना। हम क्वेश्चंस ले लें? यस यस यस। सो आई थिंक आगे लोग ये नहीं बोलते कि मेरे को अच्छा लगा चाय, वो बोलते हैं मैं भी अपना व्यापार चालू करूंगा। हमारी चाय प्रेरणा की प्याली है। हमारी चाय आपकी एनर्जी के लिए किसी काम की नहीं है, कड़क चाय नहीं है। हम लोग बोलते हैं अगर व्यापार, हर आदमी हमारी एमबीए चावला की पीढ़ी पे जब चढ़ता है तो वो सोचता है मैं भी अपनी कहानी बनाऊंगा। अगर इस बंदे ने कर दिया तो मैं भी करूंगा, पहली बात। तो हम वही ना, ये 10,000 का जूता है, 8,000 में भी मिलता है, 4,000 में भी मिलता है, ये क्या बोलते हैं? हम आपको एथलीट बना देंगे।
बनाते कि नहीं? कैसे बेचते हैं? इंस्पिरेशन ही तो बेच रहे हैं, एस्पिरेशन ही तो बेच रहे हैं। प्रोडक्ट इज सेकेंडरी, व्हाट डू यू सेल इज फर्स्ट। तो हम लोग चाय नहीं बेचते और हमारा कोई चाय में कंपटीशन ही नहीं है। और हाँ, अगर मेरी वजह से मेरी पार्टी चल रही है तो मैं तो रैलियां करूंगा ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस आदमी, ये हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। मेरे कितने मासा जी, फुआ जी, मामा जी हैं, उनको शादी में अगर उनका इन्विटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ करवाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे। वो सम्मान एक इस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई। खुजली तुमको है ना। कोई बोल रहा है भाई दो रास्ते, आज देखो मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के। ये जिंदगी है आपकी, मैं यहां से बताता हूं, ये जिंदगी है आपकी। आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको 5 स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है, आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं आता है, आपको बोलते नहीं आता है, आपको सोशल मीडिया चलाते नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता है। करेक्ट? आपको कुछ नहीं आता है, मान रहे हो? आपको कुछ नहीं आता है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो राइट पेड़ आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है, आज से मैं हर दिन सीखूंगा, या तो यू टर्न ले लो और चद्दर डाल के बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हें कोई उठाने जाने वाला नहीं है। 2 ऑप्शन है आपके पास। और एक चीज मैं बताता हूं, when you know you don't know, you have better chances of learning। समझ आई? जब आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखोगे। नहीं तो हमारे देश में अलग चलता है, आपको सिखाएगा तेरे से ज्यादा पता है, आपको सिखाएगा। उसको नहीं पता है। ये एरोगेंस में छोड़ो, हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है, हमें विश्व विद्यार्थी बनने की जरूरत है। हमने बहुत सिखाया। 100 साल पहले हमारे दादाओं ने, हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया को सिखाया, क्योंकि उन्होंने सीखा, उन्होंने पढ़ा तो सिखाया। आज इस देश को अपने 100 साल पुराने कर्मों की वजह से अगर पीठ थपथपानी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये दुर्भाग्य है हमारा। मेरे दादा एमपी थे, मेरे दादाजी ने वो किया, अरे तूने क्या किया? मेरे फूफा जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, मेरे दादाजी ने ये बिल्डिंग बनाई थी, मेरे फूफा जी ये करते हैं। अरे कब तक लोगों के चक्कर में अपने सम्मान मान को ढूंढोगे? किसी ने आईफोन बनाया, स्मृति मैम आपने खरीदा, आप खुश हो गए। ये स्टीव जॉब्स भैया ने बना दिया, आपने यूज किया, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। आप स्टोरी डालते हो ना स्नैपचैट पे, 14 मैक्स प्रो। किसी ने जूता बनाया, तुमने 10,000 का जूता खरीदा, तुम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हम यहाँ चिल्ला चोट कर रहे हैं, तुम खुश हो रहे हो। किसी ने स्क्रीन बनाई, तुम देख रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? तुमने कुछ बनाया क्या? चाय बनाओ यार, समोसा बनाओ, कुछ तो बनाओ कि लोग खुश हो। कब तक उपभोग बन के, कब तक कस्टमर बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराओगे? कभी क्रिएटर तो बनो।